हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 73 रुपीज़ का शेयर है और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी तकरीबन 1.5 से 2% की फ्राइडे को। और एक महीने का ग्राफ देखो तो कुछ खास नहीं है, 2.5% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन तेज़ी एक झटके में आई थी। अगर आप ग्राफ देखो तो 70 से 75 पे गया, वापस गिरकर 73 पे गया, वापस तेज़ी आई 75 पर, वापस 73 पर। तो कोई उतना ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ, मतलब हो रहा है। लेकिन एक साल का ग्राफ देखो तो हालत बद से बदतर है, 22% का डिक्लाइन है। और ग्राफ कुछ ऐसा है कि तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, कोई डिसाइसिव तेज़ी नहीं आती, लेकिन ग्राफ लगातार नीचे की तरफ है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 73 रुपीज़ का शेयर, एक साल में भयंकर गिरावट है, जबकि बाजार ने अच्छा पैसा बना कर दिया है। यहाँ पर वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, ये लगातार गिर रहा है। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तब 71% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी जब आती है तो लगातार आती है, लेकिन जब गिरावट का दौर शुरू होता है तो वो लगातार गिरता है। हमने ये तकरीबन 66 रुपये से जो फॉल देखा था वो भाई साहब 30 रुपये पर गया था। आधे से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट थी यहाँ पर, 50% से भी ज़्यादा की। हालांकि बाद में एक बड़ी रफ्तार भी आई, 100 रुपये पर शेयर चला गया था, उसके बाद लगातार गिर रहा है। ऑलमोस्ट 27% की गिरावट तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। और कंपनी को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, जो कि देखना ज़रूरी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में जो कंपनी के भैया एमडी और सीईओ है, जो कि वही वी वैद्यनाथन है, उनका ये कहना है कि बैंक का प्लान है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक यहाँ पर 25% एनुअल CAGR के तौर पर ग्रो करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि वी प्लान टू ग्रो आवर ब्रांचेस बाय ओनली 10% एन्युअली, बट ग्रो डिपॉजिट्स बाय 25% अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2027, मतलब 2027 तक ये इनका गोल है कि हर साल इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो 25% तक के बढ़ते नजर आए यहाँ पर। डिपॉजिट, क्योंकि देखो अभी दिक्कत बैंक्स में यही आ रही है कि डिपॉजिट्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से आने चाहिए। रीज़न ये है कि लोग अब बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करते, लोग अब पैसों को इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो शेयर बाज़ार में हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, किसी भी तरीके से हो, या फिर ज़मीन वगैरह में हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल डिपॉजिट्स डेफिनेटली इनके 38% का राइज हमें देखने को मिला ज़रूर है। अगर हम पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पर राइज कह सकते हैं कि दिखाया है इन्होंने। अभी इनके डिपॉजिट जो 31 मार्च 2024 के तकरीबन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के थे, जो कि पिछले साल 2023 में ये 1.45 लाख करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स डेफिनेटली इनके बढ़े ज़रूर है और आगे भी ये और बढ़ाने का इनका प्लान देखने को हमें मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इनके रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, और उसी को लेकर जो वी वैद्यनाथन उन्होंने ये बोला है कि बैंक का जो प्लान है टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम रेशियो बाय अबाउट 800 बेसिस पॉइंट। और ये बड़ी बात होगी अगर ये अपने खर्चे को कम कर पाए, यहाँ पर कॉस्ट वगैरह अगर कम कर पाते हैं तो इनके रेवेन्यू तो बढ़ ही रहे, लेकिन इनके प्रॉफिट में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, और वो यहाँ पर आना ज़रूरी है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। ऑल टाइम हाई 100 रुपये का इसने बनाया ज़रूर था। और जहाँ तक बात करें इसके मार्केट कैप की तो 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी खरीदारी की बात नहीं कर, हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ से, हर कोई, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं करा एक साल में इसने। अगर तेज़ी मतलब ये दिखाता भी है 10-12% की तो वापस गिर जाता है, ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है ये, और ये दिक्कत है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कि आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होने है यहाँ पर, तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और फ्राइडे को बाजार में भयंकर गिरावट थी भाई साहब। और अभी भी देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि बाजार में गिरावट पॉसिबल है जो नवरात्रि है तब तक। बाद में तेज़ी भी देखने को मिलेगी, नवरात्रि से दिवाली का जो टाइम होगा वो तेज़ी वाला टाइम होगा। बाद में फिर से एक बहुत बड़ी गिरावट आपको दिवाली के बाद यहाँ पर देखने को मिलने वाली है बाज़ारों में, तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। और ऐसे में ये कंपनी जिसने तेज़ी में कुछ नहीं किया, वो गिरावट में तो क्या ही होगा यहाँ पर, अगर गिरावट आती है तो। हालांकि अगेन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक पसंद है, अगेन मैं कहता हूँ मुझे पसंद है ये बैंक लॉन्ग टर्म के लिए,
लेकिन बाइंग प्राइस आपका सही होना चाहिए कि आप किस लेवल पे खरीदारी यहाँ पर कर रहे हो। और अभी भी देखा जाए तो ये वो बैंक है जिसने अभी तक डिविडेंड पे आउट स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल में डिविडेंड पे आउट करना ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा कर रहे हैं ये। अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर अच्छे रहे इनके लिए। इससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर थे वो कुछ खास नहीं थे, लेकिन 23 और 24 में इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। 2485 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में करके इसने दिखाया, और 2024 में ये प्रॉफिट 2940 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा। तो प्रॉफिट्स तो इनके काफ़ी अच्छे रहे यहाँ पर। अभी नेक्स्ट जो अभी ईयर है वो देखिए, ये जो करंट ईयर है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन की, तो 19 का पी है, सस्ता नहीं है। सेक्टर पी 18 का है, और यही वजह है कि एग्जिस्टिंग प्राइस अगर 10% का डिक्लाइन आएगा तब इसका पी रेशो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, और तब वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है, ना कि अभी। अगर ये 65 से 70 की रेंज में जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 5 रुपये 7 रुपये की गिरावट पर, हर 10% की गिरावट पर 7 रुपये या फिर 8 रुपये की गिरावट पर कह लो आप, यहाँ पर हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखे तो जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम यही पर आ रही है कि रेवेन्यू तो बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट में दिक्कत है। अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे इनके लास्ट क्वार्टर में 10,360 करोड़ का, पहली बार ये आंकड़ा छुआ इसने 10,000 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट कितना रहा? 640 करोड़, जो कि भाई साहब इससे पहले के क्वार्टरों में भैया इनके रेवेन्यू कम थे लेकिन प्रॉफिट इससे ज़्यादा बेहतर थे, मतलब इनके मार्जिन तब अच्छे थे। तो अभी जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो यही है कि भाई साहब अपने खर्चे को ये लोग कम करने वाले हैं, और उसका असर ये होगा कि खर्चे अगर कम होते हैं तो रेवेन्यू मतलब जैसे मतलब इनके बढ़ते जाएंगे तो प्रॉफिट में भी आपको वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट अच्छा आना ज़रूरी है। रेवेन्यू अच्छे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 35.39% की है, 3.34% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.47% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल्स भी 19.91% और लगातार बेच रहे हैं एफआईएल्स। 26% की होल्डिंग थी अक्टूबर में इनके पास, आज भाई साहब 20% से भी कम की होल्डिंग बची है। तो लगातार बिकवाली करी है एफआईएल्स ने यहाँ पर। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 15.64% की होल्डिंग है उनके पास। अदर पार्टीज 16.25% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो बैंक ख़राब नहीं है, अच्छा बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद है मुझे, लेकिन जिस प्राइस पे है वो प्राइस उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ 1 साल का, तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है, तो कहीं से भी कॉन्फिडेंस तो ये नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा इस लेवल पर। लेकिन एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर 10% का डिक्लाइन दिखाता है तब जाकर यहाँ पर बाई ऑन डिप्स के मौके देखने को मिलेंगे हर 10-12% के डिक्लाइन पर। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाई ऑन डिप्स। और दूसरी बात, इमीडिएट बेसिस पे मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कतें हैं यहाँ पर, मर्जर का इवेंट है यहाँ पर जो इसकी वैल्यू अनलॉक नहीं होने देगा कुछ और टाइम के लिए। असली तेज़ी मुझे लगता है कि मर्जर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मर्जर के बाद भी वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से है यहाँ पर, क्या सस्ता है क्या महंगा है, तो वो तब भी देखना ज़रूरी होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, दूर बैठो तमाशा देखो, लेकिन जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ से इंटरेस्ट लौट कर आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जब बाज़ार खुलेगा तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं बाज़ार में, वो भी नवरात्रि तक। उसके बाद नवरात्रि से दिवाली का टाइम थोड़ा बहुत तेज़ी वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद दिवाली के बाद एक गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले के बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।